नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं च्यवनप्राश का आविष्कार कैसे हुआ? जाने च्यवन ऋषि से जुड़ी यह दिलचस्प कथा। च्यवन ऋषि की कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनकी कहानी आयुर्वेदिक चिकित्सा के एक महान आविष्कार से जुड़ी है जो आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। वो आविष्कार है च्यवनप्राश, जिससे लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है। महर्षि च्यवन ने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाई और उसका सेवन कर वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। च्यवन ऋषि को ही च्यवनप्राश का जनक माना जाता है। क्या है उनकी कहानी, चलिए जानते हैं। च्यवन ऋषि का वर्णन शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में मिलता है। उपनिषदों में उन्हें भृगु वरुणी के नाम से भी जाना जाता है। च्यवन ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जहां उन्हें एक वृद्ध और कमजोर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें जवानी और ताकत जुड़वा अश्विनों द्वारा मिलती है। महाभारत के अनुसार च्यवन ऋषि इतने शक्तिशाली थे कि वे इंद्र के दिव्य व्रज को रोकने में भी समर्थ थे। उन्होंने आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ही च्यवनप्राश जैसी औषधि की परंपरा चलाई। हालांकि इस बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। च्यवन ऋषि की कहानी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, च्यवन ऋषि भृगु ऋषि के वंशज थे। महाभारत के अनुसार जब भृगु की पत्नी पुलोमा गर्भवती थी तो एक राक्षस ने उन्हें परेशान किया। पुलोमा का बच्चा उनके गर्भ से फिसल गया, जिसे संस्कृत में च्युत शिशु कहा जाता है, और इस प्रकार बच्चे का नाम च्यवन पड़ा। राक्षस ने बच्चे को गिरते देखकर मां को छोड़ दिया। च्यवन ने अपने पिता से वेदों का अध्ययन किया और बाद में ब्रह्मा से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में वे ब्रह्म ऋषि बने। बहुत साल पहले की बात है, जब महर्षि च्यवन नामक एक महान ऋषि वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि समय का भी उन्हें भान नहीं रहा। सालों बीत गए और उनके शरीर के चारों ओर दीमक का एक विशाल टीला बन गया। तपस्या की अग्नि में सिर्फ उनकी आंखें ही चमक रही थी, जो दूर से दो जुगनू जैसी दिखाई देती थी। एक दिन राजा शर्याती अपनी सेना और अपनी प्रिय बेटी राजकुमारी सुकन्या के साथ उसी वन में शिकार करने आए। शिकार के दौरान राजकुमारी सुकन्या ने देखा कि झाड़ियों के पीछे कुछ चमक रहा है। वह कौतूहलवश पास गई और यह जानने के लिए कि आखिर वह क्या है, उन्होंने एक नोकीली डंडी से उन दोनों चमकती हुई चीजों को छुआ। जैसे ही उन्होंने छुआ, महर्षि च्यवन दर्द से कर्राह उठे, क्योंकि वो उनकी आंखें थी जो फूट गई थी। महर्षि ने तुरंत सुकन्या को श्राप दिया कि तुम और तुम्हारे पिता अपनी दृष्टि खो दोगे। जब राजा शर्याती और उनकी सेना पर कई तरह के संकट आने लगे, तो राजा ने एक ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि यह महर्षि च्यवन के श्राप का परिणाम है। राजा तुरंत महर्षि च्यवन के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। महर्षि ने राजा को क्षमा करने के लिए एक शर्त रखी कि उनकी बेटी सुकन्या को अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर उनकी सेवा करनी होगी और उनसे विवाह करना होगा। राजकुमारी सुकन्या ने अपने पिता की रक्षा के लिए यह शर्त स्वीकार कर ली। राजकुमारी सुकन्या ने महर्षि च्यवन की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह महर्षि का हर तरह से ख्याल रखती। उनके इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को देखकर देवता भी प्रसन्न थे। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उसी वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा और सुंदरी राजकुमारी एक वृद्ध और अंधे ऋषि की सेवा कर रही है। उन्होंने सुकन्या से इसका कारण पूछा
और जब सुकन्या ने उन्हें पूरी कहानी बताई तो अश्विनी कुमार उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन को फिर से युवा और स्वस्थ करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों, फूलों और खनिजों को इकट्ठा किया और एक विशेष मिश्रण तैयार किया। इस दिव्य औषधि को उन्होंने च्यवनप्राश नाम दिया। उन्होंने महर्षि च्यवन को इस औषधि का सेवन कराया। च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद महर्षि च्यवन चमत्कारी रूप से फिर से जवान हो गए और उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। दोस्तों, और इस प्रकार महर्षि च्यवन के तप और सुकन्या के प्रेम के कारण ही हमें यह अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि प्राप्त हुई। च्यवनप्राश आज भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आयुर्वेद का ज्ञान कितना प्राचीन और मूल्यवान है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।